आम लोगों को सस्ता और टिकाऊ फुटबॉल उपलब्ध कराने के लिए इस छोटे से कारखाने ने खुद फुटबॉल बनाना शुरू किया है। लेकिन यहाँ बने फुटबॉल किसी बड़े कारखाने के उत्पादों से कम नहीं लगते। सबसे पहले एक कारीगर इस स्टार आकार के सांचे को उल्टा करके तरल रबर में डुबो देता है। केवल 2 मिनट में सांचे की सतह पर रबर की एक मोटी परत चढ़ जाती है। इसके बाद उसे कार्यस्थल पर रखकर प्राकृतिक रूप से सूखने दिया जाता है। उधर दूसरा कारीगर सूखे हुए सांचे को भट्टी में रखकर गर्म करता है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद सांचे से नारंगी रंग की रबर की परत निकलती है। इसके बाद उसे तुरंत पानी में डालकर ठंडा किया जाता है और रबर की परत को अलग करके साफ पानी के टैंक में धोया जाता है। धुलाई के बाद उस पर नमी रह जाती है, इसलिए उसे ड्रायर में सुखाया जाता है। इसी दौरान एक अन्य कारीगर रबर शीट तैयार कर रहा होता है। वह पहले रबर शीट के पीछे गोंद लगाता है, फिर नारंगी रबर के हिस्से को काटकर उसकी सतह पर भी समान रूप से गोंद लगाता है। इसके बाद एक विशेष उपकरण की मदद से रबर को फैलाकर काली रबर शीट उस पर चिपका दी जाती है। कुछ बार थपथपाने के बाद दोनों परतें मजबूती से जुड़ जाती हैं। अब उसमें हवा भरी जाती है और अच्छी तरह जांच की जाती है कि कहीं हवा तो नहीं निकल रही। सब कुछ सही मिलने पर फुटबॉल का अंदरूनी ब्लैडर तैयार हो जाता है। कारखाने के दूसरे हिस्से में 30 वर्षों का अनुभव रखने वाले एक बुजुर्ग कारीगर फुटबॉल की बाहरी परत तैयार कर रहे हैं। वे चमड़े की शीट को कई नियमित पंचभुज, पेंटागन और षटभुज, हेक्सागन आकारों में काटते हैं। कटाई के बाद इन टुकड़ों पर आकर्षक डिजाइन छापे जाते हैं, जिससे तैयार फुटबॉल और भी सुंदर दिखाई देता है। फिर दूसरे कारीगर इन बहुभुज टुकड़ों को सिलना शुरू करते हैं। 2 षटभुज और 1 पंचभुज को एक समूह मानकर उन्हें आपस में जोड़ा जाता है। कटाई के समय ही किनारों पर सिलाई के छेद बना दिए जाते हैं, जिससे सिलाई का काम काफी आसान हो जाता है। कारीगर चमड़े को उल्टा करके सिलाई करते हैं ताकि बाहर की तरफ धागों के निशान दिखाई न दें। वे एक के बाद एक टुकड़े जोड़ते जाते हैं। जब 12 पंचभुज और 20 षटभुज आपस में जुड़ जाते हैं, तब चमड़े की परत धीरे धीरे एक फुटबॉल का आकार लेने लगती है। इसके बाद चमड़े को सीधा पलट कर तैयार रबर ब्लैडर उसके अंदर डाला जाता है। अब अंतिम सिलाई करके गेंद को पूरी तरह बंद किया जाता है। यह चरण थोड़ा कठिन होता है क्योंकि सिलाई सामने की ओर से करनी पड़ती है, लेकिन अनुभवी कारीगर इसे भी आसानी से पूरा कर लेते हैं। अंत में अतिरिक्त धागे काटे जाते हैं, गेंद का आकार ठीक किया जाता है और इस तरह एक हाथ से बना फुटबॉल तैयार हो जाता है। तो आपको यह हस्तनिर्मित फुटबॉल कैसा लगा?